एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए तकरीबन सभी मेडिकल कोर्सेज़ के एडमिशन कंप्लीट हो चुके हैं या फिर आखिरी फेज़ में हैं। स्टे वैकेंसी राउंड भी बहुत सारे स्टेट में शुरू है, लेकिन कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग का आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक कोर्सेज़ जो है, इन कोर्सेज़ से रिगार्डिंग जो काउंसिलिंग होनी थी वो बहुत लेट हो चुकी। कुछ कोर्ट मैटर चल रहे थे, डिसीजन आए फिर चेंज हो गए। लेकिन जो मैं आपके सामने आज आया हूँ सिर्फ इसी वजह से कि BMS, BHMS और BUMS इन 3 आयुर्वेदा कोर्सेज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो कर्नाटक स्टेट के लिए एक आखिरी मौका है और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका नीट स्कोर कम है या फिर ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सभी तरफ ट्राई किया लेकिन कहीं पर अभी उनको एडमिशन नहीं मिला। इसमें उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये गुड न्यूज़ है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जो मार्क्स तो नीट में जिनके कम है लेकिन फाइनेंशियली वो ज़्यादा फीस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो देखिए, ये नोटिस है कर्नाटका स्टेट काउंसिलिंग की, जिसमें कल 8 फरवरी 2023 से लेकर परसों 9 फरवरी 2023 शाम 6 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मतलब न्यूली रजिस्ट्रेशन, अगर आपको कर्नाटका स्टेट के BMS, BHMS या BUMS कोर्सेज में एडमिशन लेना है, वहाँ के कॉलेजेस में एडमिशन लेना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। इससे पहले जिन्होंने कर्नाटका काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा उन्हें कोई रजिस्ट्रेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं कि जैसे कि सभी लोगों ने अभी तक फर्स्ट राउंड के लिए किया है। लेकिन जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी आपको करना ही करना है। लेकिन दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो आपको ये 2 दिन 8 फरवरी और 9 फरवरी का दिया हुआ है, आपने रजिस्ट्रेशन तो करना है, लेकिन इसी के साथ में आपने 10 तारीख को अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फिज़िकली प्रेजेंट रहना है। KE बेंगलोर, मैं लिंक में एड्रेस भी दे रहा हूँ, या फिर आप वेबसाइट, ये वेबसाइट की लिंक है, इसके ज़रिए भी आप एड्रेस देख सकते हैं, टाइम टेबल देख सकते हैं, शेड्यूल भी आपके सामने है जो मैं बता रहा हूँ। उसमें दूसरी जो अहम ज़रूरी चीज़ है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ आपने KE बेंगलोर को जाना है और वहाँ से वेरीफाई कराने हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाते तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे, या चॉइस फिलिंग करेंगे तो भी आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंपलसरी है। अब जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई होकर उनको जो कोड नंबर, जो बाकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सब मिल चुकी है। 10 फरवरी को आपको सुबह 10 बजे वहाँ रिपोर्टिंग करना है। अब दूसरी ज़रूरी चीज़, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इन आयुर्वेदा कोर्सेज के लिए, तो यहाँ पर कर्नाटक स्टेट काउंसिलिंग में एक अलग नया पैटर्न आया है जो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि मेरिटेड स्टूडेंट जो होते हैं, जिनका मेरिट है, तो उनके लिए इसमें कम पैसों में काम होगा, और जिनका मेरिट कम है लेकिन अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए भी अलग से डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कैप राउंड के थ्रू, ये जो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस है, इसी के थ्रू उनको ज़्यादा फीस में अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे। तो मैं बताऊं कि कर्नाटक स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़ीस बहुत कम है, 60,000 रखी गई है। लेकिन आउट ऑफ कर्नाटका के जो भी स्टूडेंट्स हैं, फिर वो महाराष्ट्र से बिलोंग करें या अदर स्टेट्स से, तो ऑल इंडिया कोटा से के थ्रू आप सभी लोग एडमिशन ले सकते हैं। और उसकी फ़ीस जो है पर ईयर, अगर आप BMS या BHMS, BUMS किसी भी कॉलेज को पर ईयर उसकी फ़ीस जो है वो 2,05,000 रुपये रखी गई है। ये सिर्फ हॉस्टल, ये अकोमोडेशन चार्जेस इसमें इंक्लूड नहीं है, पूरी तरह से एकेडमिक चार्जेस हैं। 2,05,000 रुपये पर ईयर। ये किसके लिए? ऑल इंडिया के सभी स्टूडेंट्स के लिए, एक्स महाराष्ट्र, एक्स कर्नाटका, मतलब कर्नाटक स्टेट छोड़कर जितने भी कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो पर ईयर 2,05,000 में BMS, BHMS, BUMS में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको कोई डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं। सेकंड चीज़ है कि यहाँ पर उसी कॉलेज में एक अलग कोटा रखा गया है, उसे कहेंगे इंस्टीट्यूट कोटा। तो इंस्टीट्यूट कोटा से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर आपको 3,50,500 रुपये पे करने होंगे पर ईयर, 3,50,000। तो यहाँ पर देखेंगे कि आपको AP, मतलब ऑल इंडिया का जो कोटा है उसमें आपको 2,05,000, लेकिन यहाँ पर आपको
इंस्टीट्यूट कोटा में 3,50,000। अब थर्ड वन जो आता है वो होता है एनआरआई कोटा के। एनआरआई में आपको पर ईयर 7 लाख रुपये पे करने हैं। तो मैं तो पर ईयर 7 लाख रुपए के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, मना करूँगा, क्योंकि पर ईयर 7 लाख के हिसाब से 35 लाख रुपीज़ होते हैं और 35 लाख में आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप अब्रॉड में MBBS में एडमिशन लीजिए। बांग्लादेश है, रशिया है, बहुत सारे ऐसे रेप्यूटेड कॉलेजेस है, क्वालिटी ओरिएंटेड मेडिकल एडमिशन हो रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आप 35 लाख में MBBS कर सकते हैं। तो नॉट नेसेसरी कि आप NRI कोटा से BMS करना चाहते हो तो इतने ज़्यादा दाम में ले। लेकिन मैं उन्हीं स्टूडेंट को जिन्होंने जो कर्नाटका में एडमिशन के लिए अभी तक भाग दौड़ कर रहे, किसी एजेंट के थ्रू या कहीं भी किसी और के थ्रू XYZ प्रोसेस अपना रहे, उनको एक ही कहूँगा कि आप कहीं ना भागें, सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपने किया होगा तो चॉइस फिलिंग कराएं। आपके मेरिट के हिसाब से आपको या 2,05,000 रुपये पर ईयर में कोटा सिस्टम में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज अगर आप पेमेंट और थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं तो 3,50,000 में भी आपको एडमिशन मिल सकता है। ये कॉलेज के लिस्ट भी आप वहाँ पर चॉइस फिलिंग में देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, चॉइस फिलिंग करते वक्त आप वहाँ पर एक ही कॉलेज में अगर ऑल इंडिया 2,05,000 का कोटा भी है तो 3,50,000 का भी है, NRI का भी 7 लाख है। तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि चॉइस फिलिंग के वक्त मिस्टेक हो जाती है। जैसे फर्स्ट राउंड जो अभी हुआ, उस फर्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चों को BMS के लिए लेना था, लेकिन उन्होंने चॉइस सिलेक्शन करते वक्त BHMS भी डाल दिया, तो ऑब्वियसली उनको BHMS मिल गया जबकि लेना नहीं, यूनानी मिल गया जबकि उनको लेना नहीं, उनको BMS करना है। तो थोड़ा सा चॉइस फिलिंग करते वक्त सावधानी बरतें। चॉइस फिलिंग करने के बाद में फिर से एक बार चेक करें और उसके बाद में अगर सीक्वेंस में कुछ कम ज़्यादा हो तो उसको अपडेट कर लें। ये वेबसाइट है कर्नाटका काउंसिलिंग के लिए, इस पर आपने जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर एडमिशन से रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशंस आते हैं जिसकी लिंक हर वक्त स्टेट काउंसिलिंग जो महाराष्ट्र की होती है या ऑल इंडिया काउंसिलिंग से थोड़ा सा स्टेट काउंसिलिंग यहाँ की अलग है। इसमें आपको हर का नोटिफिकेशन, हर एक की लिंक अलग दी होती है कि जैसे अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं या रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसकी लिंक अलग है, चॉइस फिलिंग की लिंक अलग है, आप रिजल्ट देखना चाहते तो उसकी लिंक अलग है। तो थोड़ा सा देखिए, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब सामने पोर्टल ओपन करते हैं कर्नाटका काउंसिलिंग का तो सब कन्नड़ लैंग्वेज में दिखाई देता है, बोल रहे हमें आता नहीं। तो वहाँ पर ऑप्शन है, इंग्लिश को सिलेक्ट कीजिए और देखिए। तो ये मालूमात सेंटर में आज की एक अहम मालूमात थी। और जिनको इस रिगार्डिंग और कुछ हेल्प चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप का हेल्पलाइन नंबर है, अब इस पर व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं। और सिर्फ कर्नाटक से रिगार्डिंग एडमिशन होगा तो आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन आपका चॉइस फिलिंग, फॉर्म फिलिंग से लेके सभी चीज़ें 2 ही दिन में करनी है। वेरिफिकेशन भी आपको करना है, तो जल्दी कीजिए, ज़्यादा देर ना कीजिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में।